हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में अपने 6th क्लास का चैप्टर फर्स्ट साइंस का शुरू किया था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आज इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं अपने। तो नेक्स्ट पार्ट अपने यहाँ से शुरू करेंगे। प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट के कौन से पार्ट्स हैं और एनिमल प्रोडक्ट कौन से जिनका अपने एज ए फूड यूज करते हैं। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। तो प्लांट्स क्या है, अपने भोजन का एक सोर्स है, साधन है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट आर दीज। तो कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के, वो हैं जिनका अपने एज ए फूड यूज करते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। अपने बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां वो खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। तो कुछ पौधों के अपने जो हैं फल खाते हैं। सम टाइम रूट्स, कई बार जो हैं जड़ें। सम टाइम स्टीम्स, तना। एंड इवन फ्लावर, और कई बार फूल। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट। तो क्या आपने कभी जो है पंपकिन फ्लावर, जो सीताफल है उनके फूल, वो डिप करके इन राइस, चावलों में खाए हैं, या फ्राइड यानी तल के, पकौड़ी तल के वो खाए होंगे। तो सम पार्ट हैव टू और मोर इडेबल पार्ट्स। तो कई ऐसे पौधे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा जो भाग हैं वो अपने एज ए फूड खाने के रूप में उनका यूज करते हैं। Seeds of mustard plants give us oil and leaves are used as a vegetable। तो जो मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का जो पौधा है, इसका अपने क्या करते हैं, इनका जो बीज है, सीड्स है, उनका अपने ऑयल के रूप में यूज करते हैं। और जो इनकी पत्तियां होती हैं उनका अपने एज ए फूड यूज, एज सब्जी के रूप में उनका यूज करते हैं। तो यहाँ एक प्लांट्स दिखाया गया। तो पार्ट्स आप देख रहे हो, जैसे ये नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, रूट्स हैं। और ये लीव्स, ये जो पार्ट है ये तना। और ये वाला जो है बर्ड्स, जहाँ से नए फूल वो बनते हैं। कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड। क्या आप सोच सकते हो कि कौन से जो भाग है बनाना के, केले के पौधे के, जो अपने एज ए फूड यूज करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मैनी पार्ट ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। तो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कि जिनका अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, जिनके अलग अलग पार्ट्स हैं उनका भोजन के रूप में यूज करते हैं। फिर उसके बाद आती है एक्टिविटी 4। तो फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3। तो 1.3 टेबल में जो अपने फूड आइटम, पीछे 1.3 टेबल आई थी, उसमें जो अपने लिखे थे, चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट। तो उनमें से वो आइटम, फूड आइटम अपने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है जिनका अपने, जिनके इंग्रेडिएंट क्या हैं, प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, और कौन से भाग से मिलते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल। तो इनको अपने क्या करेंगे, जो टेबल है 1.4, इसमें लिखेंगे कौन से भाग हैं। तो जैसे ब्रिंजल कड़ी, तो जो क्या है, बैंगन की सब्जी है। ब्रिंजल कहाँ से मिलता है, फ्रूट से। ब्रिंजल क्या होता है, फ्रूट ही होता है। चिली एज स्पाइस, तो मसाले के रूप में जो मिर्च का यूज करते हैं, ये कहाँ से मिलती है अपने को। चिली क्या है, ये भी एक फ्रूट है, ब्रिंजल भी फ्रूट है। उसके बाद क्या दे रखा है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स। तो ये क्या है, सीड से मिलता है ऑयल। जैसे मस्टर्ड का ऑयल सरसों के बीज से होता है, मिलता है। ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल। तो ये क्या है, सीड्स हैं। उसके बाद फिर आती है एक्टिविटी 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो कुछ क्या है, या तो मूंग के या चने के क्या सूखे बीज लो। पुट ऑल ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस साइड फॉर ए डे। तो इनके कुछ क्वांटिटी अपने लेंगे, थोड़ी मात्रा में बीज लेंगे, या तो चने के ले लें या मूंग के। उनको किसी कंटेनर में, बर्तन में पानी लेके, और उसमें क्या करेंगे, अपने छोड़ देंगे 1 दिन के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, पूरी तरह से जो सारा पानी उसमें से निकाल दें। एंड लीव द सीड्स इन द वेजल्स, और उसको वेजल्स में या गिलास में, उसमें बर्तन में किसी में उनको छोड़ देंगे। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ। रैप मतलब लपेट देंगे,
उनको फिर किसी क्या वेट गीले कपड़े से लपेट देंगे और एक साइड में रख देंगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, तो पूरे दिन के दौरान क्या आपने उसमें कुछ चेंज देखा उन बीजों में जो लपेट के कपड़े के अंदर रखे थे। तो ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स, तो आपको कुछ सफ़ेद संरचना उसमें से स्ट्रक्चर है वो बनती दिखाई देगी। इफ़ सो द सीड्स हैव स्पॉटेड, तो इसका मतलब क्या है, जो सीड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, स्प्रोटेड मतलब अंकुरित हो रहे हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं, वॉश द सीड्स इन वाटर, तो क्या करो, बीजों को अगर नहीं दिख रहे अंकुरित होते हुए, स्प्रोटेड होते हुए, तो फिर क्या करो, उनको पानी में धो, ड्रेन द वाटर, और पानी को क्या कर दो, सारे को निकाल दो, ड्रेन कर दो। एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे, उसको क्या करो, फिर साइड में रख दो दूसरे दिन के लिए, कवर विद ए वेट क्लॉथ, और गीले कपड़े से क्या कर दो, उसको कवर करके फिर रख दो, अगर अंकुरित करते हुए नहीं दिखाई दे रही। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्रोटेड, तो अगले दिन देखो क्या बीज वो अंकुरित हुए। तो उसके बाद क्या, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रोटेड सीड्स, तो जो अंकुरित हुए बीज हैं इनको धोने के बाद यू कैन ईट देम, आप उनको क्या कर सकते हो, खा सकते हो। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, ये क्या उबाले भी जा सकते हैं इनको। एड सम पीसेज स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, तो इसको अपने क्या, इनमें मसाले मिला के इनको स्वादिष्ट अल्पाहार के रूप में भी इनका अपने यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आता है डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, तो जो हनी है, शहद है, वो कहाँ से आता है, कभी आपने क्या आप जानते हैं। और हाउ इट, और कैसे इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कैसे ये बनता है। हैव यू सीन ए बिहीव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, बीज कलेक्ट नेक्टार, जिसको बोलते हैं स्वीट जूस, रस, फ्रॉम फ्लावर कन्वर्ट इट इनटू हनी, शहद में उसको कन्वर्ट करते हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो क्या हैव यू सीन ए बीव, क्या आपने जो छत्ता है वो देखा है, वेयर सो मैनी बीज, जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ, की बजिंग अबाउट, बीज कलेक्ट नेक्टार, तो आपने क्या शहद का वो छत्ता देखा है बीव, और वहाँ क्या बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो होती हैं, और क्या वे क्या करती हैं, बीज कलेक्ट नेक्टार, क्या करती हैं, स्वीट जूस है फ्लावर से जिसको नेक्टार बोला जाता है, उसको क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, कन्वर्ट इनटू हनी, और उसको क्या करती हैं, उनको हनी के रूप में कन्वर्ट करती हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और उसको क्या करती हैं, जो उनका छत्ता होता है उसके अंदर क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, इकट्ठा करती रहती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टार में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, तो जो फ्लावर है और देयर नेक्टार, जो उनका स्वीट जूस है जिसको नेक्टार बोलते हैं, में भी अवेलेबल उपलब्ध रहता है ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, तो केवल एक ही भाग में ऑफ द पूरे साल में जो है उपलब्ध होता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टार फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो वो एक बार क्या करती हैं, किसी फ्रूट है उसमें से एक बार वो अवेलेबल होता है, उसको इकट्ठा करती हैं और क्या करती हैं, अपने उसको स्टोर करती हैं हाइव्स में, जो छत्ते में, और इसका पूरे साल भर के लिए फिर क्या करती हैं, इसका अपना भोजन के रूप में इनका यूज करती रहती हैं थ्रू द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच ए बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, तो यदि अपने क्या किसी जो छत्ते को, उनको शहद वाले छत्ते को देखेंगे, तो वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द हनी, अपने क्या देखें कि जो मधुमक्खियाँ उनके द्वारा फूड स्टोर किया गया एज हनी, शहद के रूप में।